हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। तो आज का टॉपिक रहेगा संविधान की विशेषता यानी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ। संविधान जो एक सर्वोच्च कानून है। देश की शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए ये संविधान में लिखा गया है। यानी मोटे तौर पे बोला जाए तो संविधान एक मोटी बुक है जिसे जो है रिटन फॉर्म में लिखा गया है। तो इसको लिखने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके द्वारा जो है संविधान लिखा गया था। ये पेशे से कैलियोग्राफर थे। इन्होंने जो है भारतीय संविधान बिल्कुल फ्री लिखा है, बट इन्होंने एक शर्त पे लिखा है। इन्होंने ये कहा कि जो भारतीय संविधान होगा उसके हर एक पेज पे इनका नाम लिखा जाएगा और जो लास्ट का पेज होगा वहां पे इनका नाम प्लस इनके दादा का नाम लिखा जाएगा। तो इस तरह से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने जो संविधान लिखा है, इन्हें लिखने में अप्रोक्स 5 या 6 मंथ लगे थे। तो इस तरह से दोस्तों आपको मालूम ही होगा जो भारतीय संविधान में पहले जो है 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थी। बट एट द प्रेजेंट जो संविधान में जो है 470 प्लस आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल मेंशन है। तो क्लियर? तो ये था संविधान का कुछ बेसिक सा फैक्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक यानी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बात आती है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान। जो भारत का संविधान है वो विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है यानी लॉन्गेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि आप सबने जान लिया होगा कि भारतीय संविधान में जो है वो 70 प्लस आर्टिकल और 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल है। इस तरह से जो है हमारा भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान बन जाता है। और अलिखित संविधान, तो अलिखित संविधान जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ब्रिटेन का जो है अलिखित संविधान बन जाता है। यह तो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान भारतीय संविधान की एक विशेषता बन जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज यानी आंतरिक व बाह्य स्रोत। जैसे कि जानते होंगे कि संविधान का जो मैक्सिमम पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से लिया गया है। अप्रोक्स 66% जो है भारतीय संविधान का पार्ट यहाँ से लिया गया है। जो यहाँ से जो पार्ट लिया गया है वो इसका इंटरनल सोर्सेज बन जाता है और जो यूएसए, जर्मनी, जापान, तो कनाडा से जो चीजें बोरो की गई है वो बन जाती है एक्सटर्नल, उसे बाह्य स्रोत कहा गया है। इस तरह से आंतरिक व बाह्य स्रोत भी संविधान की एक विशेषता बन जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है कठोर व लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो कठोर संविधान, ऐसा संविधान जिसमें जो है इजिली अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उसे जो है कठोर संविधान कहा जाता है। और लचीला संविधान, ऐसा संविधान जिसमें जो है इजिली अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो कठोर संविधान जो है यूएसए का बन जाता है और जो फ्लेक्सिबल है वो ब्रिटेन का बन जाता है। और जो इंडिया है वो कठोर प्लस कुछ हद तक कठोर है और कुछ हद तक लचीला है। इस तरह भारतीय संविधान की एक विशेषता ये बन जाती है कि ये काफी हद तक कठोर है और काफी हद तक लचीला है। तो नेक्स्ट आ जाता है सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। नागरिकता देश की दी जाएगी, राज्य की कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसलिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटेन से बोरोड किया गया है, ब्रिटेन से बोरोड किया गया है। और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में जो है सिंगल सिटीजनशिप का मेंशन किया गया है। तो इसलिए डुअल सिटीजनशिप, ऐसी सिटीजनशिप जिसमें स्टेट प्लस कंट्री की दोनों की नागरिकता दी जाती है। तो डुअल सिटीजनशिप जो है यूएसए प्लस स्विट्जरलैंड, यहाँ पे जो है डुअल सिटीजनशिप प्राप्त होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका मेंशन जो है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से बोरोड किए गए हैं, आयरलैंड से बोरोड किए गए हैं। तो नेक्स्ट फीचर आ जाता है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो
जैसे ही आपको मालूम ही होगा जो संविधान में जो है 6 टाइप के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, बट पहले जो है 7 थे। 7 जो है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो है रिमूव कर दिया गया 44 अमेंडमेंट 1978, 78 के तहत इसको रिमूव कर दिया गया है और इसको जो है आर्टिकल 300 ए में रखा गया है और इसे जो है लीगल राइट बना दिया गया, यानी इसे जो है कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। तो फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से बोरो किए गए हैं। या तो फंडामेंटल राइट का जो मेंशन आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में मेंशन किया गया। तो मौलिक अधिकार भी हमारे संविधान की एक विशेषता बन जाते हैं। तो नेक्स्ट आज कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, जो फीचर आ जाता है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है रशिया से बोरो किए गए हैं। रशिया से बोरो पहले जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है संविधान का पार्ट नहीं थे, बट इसे जो है 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत जो से संविधान का पार्ट बनाया गया और इसे जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत ऐड किया गया। पहले जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो 10 थी, बट अब जो है एट द प्रेजेंट 11 है। जो 11 है उसे 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत ऐड किया गया है, जिसमें जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन मेंशन की गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे संविधान की एक विशेषता बन जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ऐसे नागरिक जिनकी आयु जो 18 वर्ष से अधिक है वो बिना किसी भेदभाव के वोट दे सकते हैं, तो उसे एडल्ट फ्रेंचाइज कहा गया है। तो पहले जो है वोट देने की आयु 21 वर्ष थी। 1989 के तहत जो है वोट देने की एज 18 वर्ष कर दी गई। तो इस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक मताधिकार भी जो हमारे संविधान की एक विशेषता बन जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन प्रणाली। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो संसद में बनाए जाते हैं। तो संसद के कौन कौन से पार्ट बन जाते हैं? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो इन तीनों से जो मिलकर संसद बनाई जाती है, तो इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम भी जो संविधान की एक विशेषता बन जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता हो, अर्थात जो हमारा इंडिया है वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है, इसलिए इंडिया जो एक सेक्युलर स्टेट बन जाता है। इसलिए सेक्युलर स्टेट भी जो है एक फीचर बन जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो नेक्स्ट आ जाता है 3 टियर सिस्टम, त्रिस्तरीय व्यवस्था। इंडिया में जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नेक्स्ट आ जाता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जिसे लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज, म्यूनिसिपालिटीज ऐड किए गए। इस तरह से जो हमारे इंडिया में जो है 3 टियर सिस्टम मौजूद है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी प्रोविजन तो आप जैसे ही जानते होंगे, तो इमरजेंसी जो है इंडिया में 3 टाइप की लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंस इमरजेंसी। तो जो फाइनेंस इमरजेंसी है वो अब तक जो है एक बार भी नहीं लगी है, और जो स्टेट इमरजेंसी है वो अब तक जो इंडिया में 3 बार लग चुकी है। तो 3 बार जो है फर्स्ट 1962 में जब चाइना एंड इंडिया वॉर हुआ था, और सेकंड जब 1971 में पाक एंड इंडिया का वॉर हुआ था, और जो थर्ड लगी थी वो लगी थी 1975। उस टाइम जो है आंतरिक गड़बड़ी के बेस पे जो है उस टाइम जो है इंदिरा गांधी हमारे पीएम थे, वो उनके दौरान जो है आंतरिक गड़बड़ी के बेस पे इमरजेंसी लगी थी। तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो इस तरह से आपातकालीन उपबंध भी जो हमारे संविधान की एक विशेषता बन जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर।
आई होप आपको इजीली समझ आ गए होंगे। तो अगर समझ आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।